नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं अमृता सिंह। आज हम बात करेंगे उस असर की जो हजारों किलोमीटर दूर चल रहे ईरान युद्ध की वजह से भारत के आम लोगों की जेब पर दिखाई देने लगा है। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी, एलपीजी, दूध, बिजली और रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान तक महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। सवाल ये है कि आखिर खाड़ी क्षेत्र में चल रहा संघर्ष भारत के घर घर के बजट को कैसे प्रभावित कर रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं। फरवरी के आखिर में शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली है। इसके साथ ही खाद और गैस की सप्लाई को लेकर भी चिंताएं बढ़ी है। इसका सीधा असर भारत के ऊर्जा बाजार और उपभोक्ताओं पर पड़ता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। पिछले 2 हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 8% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई। इसके बाद 19 मई को 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। फिर 25 मई को पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया। इन सभी बढ़ोतरी को जोड़े तो 2 सप्ताह के भीतर पेट्रोल करीब 7.38 रुपए प्रति लीटर और डीजल लगभग 7.52 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 से 8 रुपए प्रति लीटर तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सीएनजी की, जो लाखों वाहन चालकों के लिए अपेक्षाकृत सस्ता ईंधन माना जाता है। 15 मई के बाद से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। इस अवधि में कुल 6 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई है। पहले 2 रुपए, फिर 1 रुपए, उसके बाद दोबारा 1 रुपए और फिर 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई। मुंबई महानगर में भी सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की ताज़ा बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद कीमत 86 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में सीएनजी की कीमत 83 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं घरेलू बजट के सबसे जरूरी हिस्से यानी दूध की। महंगाई का असर सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं है। 14 मई से अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। यह दोनों कंपनियों की ओर से 13 महीने में दूसरी मूल्य वृद्धि है। इसके बाद देश की कई क्षेत्रीय डेयरी कंपनियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में दूध के दाम बढ़ा दिए। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी GCMMF ने कहा, ताज़ा पैकेट वाले दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। वहीं मदर डेयरी ने भी तरल दूध की विभिन्न श्रेणियों की कीमतों में समान बढ़ोतरी की घोषणा की। विशेषज्ञों का मानना है कि देश की 2 बड़ी डेयरी कंपनियों द्वारा की गई यह वृद्धि खाद्य मुद्रास्फीति को और बढ़ा सकती है। अब बात आती है एलपीजी और पीएनजी पर। ईरान युद्ध के बाद एलपीजी और पीएनजी की कीमतों में उतनी तेजी नहीं आई जितनी अन्य ईंधनों में देखने को मिली। फिर भी 7 मार्च को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अगस्त 2023 के बाद पहली बार 900 रुपए के पार पहुंच गई। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में अप्रैल के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली समेत चारों महानगरों में इसकी कीमतें 2000 रुपए से ऊपर पहुंच गई है। मार्च और अप्रैल के दौरान कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कुल 338 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मुंबई में 30 मई को पीएनजी की कीमत में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में भी पीएनजी महंगी हो सकती है। अब बात बिजली की बढ़ते बोझ की। ईंधन की बढ़ती लागत का असर बिजली क्षेत्र पर भी दिखाई दे रहा है। ईरान के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज लगाया गया है। यानी यदि किसी उपभोक्ता का बिजली बिल 1000 रुपए है तो उसे लगभग 1100 रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में भी पहले अप्रैल से 4.8% की वृद्धि लागू हुई और इसके बाद 5.36% का अतिरिक्त फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी परचेजिंग सरचार्ज लगाया गया।
कुल मिलाकर जहां बिजली की लागत में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली की बढ़ती मांग और ईंधन लागत के दबाव के कारण अन्य राज्यों में भी इसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं रोजमर्रा के सामानों की, जिनके बिना किसी घर का काम नहीं चलता। सिस्टमैटिक्स रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनियां कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के दबाव का सामना कर रही है। इसी वजह से कई कंपनियों ने पिछले 1-2 महीनों में अपने उत्पादों की कीमतें 3 से 7% तक बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कच्चे माल की लागत में औसतन 8 से 10% तक की वृद्धि हुई है। इसके चलते खाने पीने के सामान और होम एंड पर्सनल केयर उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती है या फिर कंपनियां पैकेट का वजन कम कर सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान पाम ऑयल की कीमतों में 11% और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 32% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन यानी HDPE की कीमतों में 56% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वही सामग्री है जिसका इस्तेमाल शैम्पू की बोतलों, डिटर्जेंट कंटेनरों, बोतल के ढक्कनों और कई प्रकार की पैकेजिंग में किया जाता है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। पेट्रोल डीजल से लेकर CNG, दूध, गैस, बिजली और रोजमर्रा के सामान तक महंगाई का दबाव कई मोर्चों पर दिखाई दे रहा है। यानी मौजूदा परिस्थितियां बनी रहती है तो आने वाले समय में आम लोगों के घरेलू बजट पर और अधिक असर पड़ सकता है। फिलहाल हर किसी की नज़र ऊर्जा बाजार, ईंधन की कीमतों और उन फैसलों पर है जो आने वाले दिनों में महंगाई की दिशा तय करेगी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।